राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि वह घड़ी वह समय भी बहुत नज़दीक है जब प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य होने वाला था। और इधर माँ को रोज़ एक नया रोमांच होता, क्योंकि वो किसी साधारण पुत्र को जन्म देने वाली नहीं थी, वो तो परब्रह्म परमात्मा की जन्मदात्री बनने वाली थी। और एक दिन माँ अपने कक्ष में बैठे प्रभु का ध्यान कर रही है, मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज माँ के साथ कुछ अलग ही घटनाएं हो रही हैं, नेत्र अपने आप बंद हो रहे हैं, मन अपने आप झूम रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि आज मैं केवल प्रभु का ही गुणगान करती रहूं, उसकी महिमा का ही उच्चारण करती रहूं। और माँ अपने कक्ष में प्रभु के ध्यान में बैठी है। जैसे ही प्रभु के ध्यान में बैठी, अचानक क्या हुआ? घंटे, शंख, निगाड़े, बादलों की गड़गड़ाहट, एकदम माँ की आंखें बंद है, प्रभु का ध्यान कर रही है। देखा, मन में सोचने लगी, इतनी आवाजें, अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही है? झट से अपनी आंखों को खोला। जैसे ही माँ ने अपने नेत्रों को खोला, देखा सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में उनके सामने खड़े हैं। इतना विराट आकार है, इतना विराट स्वरूप। आज माँ के हाथ अपने आप ही जुड़ गए। माँ ने देखा घंटे, शंख, नगाड़े बज रहे हैं, मानो एक अलौकिक सा वातावरण है, इतना प्रकाश कि मानो आज माँ की आंखें चौंधिया रही है। बार बार माँ मसल कर देख रही है, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे उधर प्रभु अपना विराट रूप कर रहे हैं, करते करते इतना विराट, इतना विशाल आकार बना लिया कि माँ तो एकदम से डर गई। जैसे ही माँ एकदम से डर गई, झट से अपनी आंखों को बंद कर लिया। और जैसे ही माँ ने अपनी आंखों को बंद किया, तो ये क्या, जैसा नज़ारा, जैसा दृश्य वो बाहर देख रही थी, आज माँ अपने अंदर भी वैसा ही नज़ारा देख रही है। आंखें बंद है, प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में उनके सामने खड़े हैं, दोनों हाथ जुड़ गए, बार बार स्तुति कर रही है। देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मा च्युतोऽनन्तः पुण्यस्त्वं पुरुषोत्तमः। बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही है और मन ही मन सोच रही है, यह क्या, जैसा दिव्य नज़ारा मैं बाहर देख रही थी, अरे ऐसा ही दिव्य नज़ारा तो मैं अपने अंतःकरण में देख रही हूँ। आप सोचते होंगे ये क्या, आंखें खोली तो चतुर्भुज स्वरूप बाहर, आंखें बंद की तो चतुर्भुज स्वरूप अंदर। ये क्या है, बड़ी अजीब सी घटना है। हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधकार नजर आता है, परंतु माँ कौशल्या ने आंखें बंद की तो इतना प्रचंड प्रकाश। घंटे, शंख बज रहे हैं, श्वास क्रिया तीव्र हो रही है, पान कर रही है किसी चीज का,
ऐसा पान जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक अनजान व्यक्ति जब इसको सुनता है तो उसे विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता, ये काल्पनिक बातें हैं, ये कल्पना होगी, ये वास्तविकता नहीं है। परंतु मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार माँ आंखें बंद कर परमात्मा का दर्शन, उसका दीदार अपने अंतःकरण में कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। जिस समय एक भक्त, एक जीवात्मा अध्यात्म जगत में प्रवेश करती है तो उसे ऐसा ही अनुभव होता है। ये शर्त है, पहली शर्त अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अध्यात्म का जो पहला पृष्ठ है वो जानना है, देखना है, अनुभव करना है। और जिस समय एक भक्त भक्ति के मार्ग पर डग भरता है तो वो ऐसा ही अनुभव अपने अंतःकरण में ही करता है। आप कहेंगे छोटा सा अंतःकरण है, छोटा सा शरीर है, तो ये सब क्या? इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा, सब कुछ इसी में है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, सब कुछ इसमें है। खंड मंड ब्रह्मांड इस पिंड के अंतःकरण में विद्यमान है। परंतु जिस समय हम भी यात्रा करेंगे, हम भी अध्यात्म जगत में प्रवेश करेंगे तो हम भी ऐसा ही अनुभव करेंगे। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। कितनी सुंदर अनुभव है। उन्होंने कहा मैं उस देश का वासी हूं, मैंने ऐसा अनुभव किया है जहां दिया जल रहा है, बाती जल रही है, शंख नाद हो रहे हैं, ऐसा नाद जिससे अनहद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा है। ये अनुभव केवल मां कौशल्या का नहीं है, मीराबाई जी ने भी ऐसा ही अनुभव अपने अंतःकरण में किया। ऐसा ही अनुभव नामदेव जी ने किया। उन्होंने कहा अनेक ही प्रकार से बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और उन्हें कोई बजा नहीं रहा। महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी, उनका ये अनुभव है, अपने आप अंदर चल रहा है। इस घट के अंतःकरण में बहुत कुछ है, परंतु जब हम भीतर जाएंगे, भीतर उतरेंगे, तब ही ये सब चीजें अनुभव कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। ब्रह्मानंद जी भी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, परंतु कब? मीरा को अगर अनुभव हुआ तो कब हुआ? जब उसके जीवन में अध्यात्म को समझाने वाले गुरु का पदार्पण हो गया। कबीर जी ने अनुभव किया, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है? वो गगन नहीं, ये गगन है। ये छोटी छोटी और मोटी बातें कब समझ आएगी? जब मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई मार्गदर्शक हमें मिल जाएगा, उससे पहले नहीं। उन्होंने कहा मैं अपने अंतःकरण में ऐसा नजारा देख रहा हूं, ऐसा दिया जल रहा है, ऐसी ज्योति जगमगा रही है जिस ज्योति को कोई जगाने वाला नहीं है। कैसी ज्योति है? आम व्यवहारिक जीवन में देखे तो ऐसी कोई ज्योति नहीं जलती जिसमें तेल ना हो, जिसमें दिया कि में बाती ना हो, परंतु अंतःकरण में सब होता है। क्योंकि जो बाहर है वो अंदर है, परंतु जो अंदर है वो बाहर नहीं है। अंदर के नजारे अनंत हैं, उसका अनुभव, बहुत सारी चीजें जो हम अंदर देखते हैं वो बाहर नहीं हो सकती। और ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जिस समय मेरे जीवन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का आगमन हुआ तो मेरे नेत्र बंद है, आंखों से नहीं, आंखें बंद है, श्रवण बंद है। मैं एक स्थान पर बैठा हूं और मैं क्या देख रहा हूं? अचरज देखा भारी रे साधो। ये नहीं कहा मैं साधारण चीज देख रहा हूं, देखा, शब्दों की ओर ध्यान, अचरज, आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य कब होता है? क्या कुछ चीज साधारण चीज को देखकर हम कहते हैं? नहीं। जब हम किसी अद्भुत चीज को देखते हैं, वाह ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, जो उम्मीद से परे होती है। और ब्रह्मानंद जी कहते हैं अचरज देखा भारी रे साधो, देख लिया मैंने, मुझे आश्चर्य है, बड़ी चकिताई से वो कह रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे नजारे देखे, बिन धरती के मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। ये सारा अनुभव वह अपनी रचना में लिखते हैं। उन्होंने कहा ये अनुभव मुझे अपने आप नहीं हुआ, जब गुरु का सानिध्य मिला, तो जब सानिध्य मिला तो मैंने कैसे कैसे अनुभव अपने ही अंतर जगत में किए, वो अपनी रचना में बहुत सुंदर लिखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत दिखता है, हम तो दर्शन करते हैं परंतु बताना नहीं होता। ऐसा नहीं है।
अगर हमारे ये भ्रांति है तो इसे निकाल दीजिए। जो दर्शन करेगा वो अवश्य बताएगा। जिसे प्यास लगी है, जब वो पानी पिएगा उसकी प्यास शांत हो जाएगी, उसकी पिपासा, तो वो दूसरों को भी कहेगा देखो मैं शांत हो गया हूँ, मैंने देख लिया है, मैंने जान लिया है। आम व्यवहारिक जीवन में देखें, एक गृहिणी है, वो साड़ी लेकर आती तो 10 घरों को दिखाती है ना। छोटा सा बर्तन लेकर आते वो 10 घरों तक पहुंचता है, देख भाई बहन मैं कितना सुंदर लेकर आई हूं। अगर बाहरी वस्तुओं पर हम इतना करते हैं तो जब एक भक्त अंतःकरण की गहराइयों में उतरता है तो वो भी अपने भावों को कलमबद्ध कर देता है और वो अपनी रचना में क्या क्या अनुभव लिखता है और ब्रह्मानंद जी अपनी रचना में क्या क्या समझाना चाहते हैं। आइए हम सभी मिलकर उनकी रचना को श्रवण करते हैं। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, प्लॉट नंबर 3, पॉकेट OCF, परवाना रोड, पीतमपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली 110034। लॉग ऑन करें www.djjs.org। हमारा ईमेल आईडी है katha@djjs.org। हमारे फ़ोन नंबर्स 09953977770 और 09910390374।